हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ए, सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. बी, देयर इज एन इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ. सी, हाइड्रो पावर प्लांट is a clean source of energy. D, both A and C. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be renewable and नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. तो यहाँ पे अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टूड कि जो एनर्जी सोर्सेज को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं उनको हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का नाम देते हैं. और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास वो सोर्सेज होते हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते. जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको एक बार यूज करने के बाद हम उनको दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, it is stating solar energy is a renewable source of energy. It is correct one. हमारे पास यहाँ पे जो सोलर एनर्जी होती है बेसिकली ये हमें सन से मिलती है, और जो सन की लाइट होती है उसको हम यहाँ पे डिफरेंट अप्लायंसेस का यूज करके जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या फिर अदर एनर्जी है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक बार अगर हम सनलाइट को यूज कर दें तो हम इसको दोबारा से भी यूज कर सकते हैं. हमारे पास जब तक यहाँ पे सोलर एनर्जी मौजूद है तब तक हम इसको यूज कर सकते हैं इन दी वेरियस फॉर्म ऑफ द एनर्जी. तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज करेक्ट वन. सेकंड वन इज देयर इज एन इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ. इट इज इनकरेक्ट वन. क्योंकि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अर्थ की क्रस्ट या सी के अंडर जो सैंड और क्ले की लेयर फॉर्म हुई थी उसकी वजह से यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और इसके यहाँ पे कुछ ही लिमिटेड स्टोरेज मौजूद है. यानी एक बार अगर हम इनको यहाँ पे यूज कर दें तो हम इसको दोबारा से वैसे भी यूज नहीं कर सकते, और इनका ऐसा नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट स्टोरेज मौजूद है. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे पास जो ये स्टोरेज है ये खत्म हो जाएगा. सो वी कैन से हियर देयर इज एन इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ. इट इज इनकरेक्ट वन. C is hydro power plant is a clean source of energy. It is also correct one. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं इसमें हम डैम का यूज करके जो वाटर होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इस काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हम टरबाइन को रन करवाते हैं. और यहाँ पे क्योंकि जो वाटर है इसकी काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को रोटेट करके दोबारा से हम इस वाटर को यूज कर सकते हैं टू रन द टरबाइन. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, दूसरा यहाँ पे कोई भी हमारे पास रेजिड्यू नहीं बचता है. यानी जितनी भी हम यहाँ पे एनर्जी को यूज करेंगे वाटर की वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे स्मोक हो गया या फिर हमारे पास ऐश का फॉर्मेशन हो जाएगा. So we can say here hydro power plant is a clean source of energy. It is correct one. So from the given option we can say here choose the correct statement. Both A and C. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.